हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है कंप्यूटर की क्लास 15। कौन सी है? क्लास 15। क्लास 15 हम देखने वाले हैं मेमोरी। क्या देखने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी क्या है और यह क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता कंप्यूटर में क्यों पड़ती है। यदि मेमोरी ना हो तो क्या कंप्यूटर चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, ये सब हम जानेंगे। देखते हैं मेमोरी क्या है। किसी डिवाइस में सूचना संग्रहित करने की क्षमता। मेमोरी क्या है? किसी भी डिवाइस में सूचना संग्रहित करने की क्षमता है। उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी। क्या बोलते हैं उसे? मेमोरी। सूचना संग्रहित करने की क्षमता को मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती हैं। या मेमोरी को इसको क्या कह सकते हैं? संग्रहित करने की क्षमता को, या डेटा। किसको? सूचना या डेटा को क्या करना? स्टोर करना। स्टोर करना। क्या? संग्रहित करना या डेटा को स्टोर करने का काम किसका है? मेमोरी का काम है। डेटा को संग्रहित करना या स्टोर करना किसका काम है? मेमोरी का। अब देखते हैं मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। कितने मेमोरी? कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी और नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। नंबर 2 कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। तो एक एक पढ़ते हैं। पहले प्राइमरी मेमोरी। पहले क्या पढ़ते हैं? प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? इसका उपयोग क्या है? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। क्या होता है? कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसे सेमी कंडक्टर मेमोरी भी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं रोम हो गई, रैम हो गई, रजिस्टर हो गई, और आदि इस प्रकार की ये क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी ये हो गई। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या देखते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। इनको सबको विस्तार से एक एक करके रैम को, रोम को, रजिस्टर को, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या देखते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या क्या बोलते हैं? बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। इसे क्या? बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं, या इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती हैं। ये क्या? कंप्यूटर में कहाँ से? बाहर से लगाई जाती हैं। कहाँ से लगाई जाती हैं? कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं। जैसे DVD, CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। DVD, CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। तो इन सब के बारे में एक एक करके सब DVD के, CD के, फ्लॉपी के, हार्ड डिस्क के, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो। सेकेंडरी मेमोरी क्या? इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। और एक दो बातें और सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा एक्सेस करने का में क्या होता है? समय लगता है। किससे? आमतौर पर किससे? प्राइमरी मेमोरी से अधिक समय लगता है। जो सेकेंडरी मेमोरी है, इनमें जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उनमें क्या? प्राइमरी मेमोरी से अधिक टाइम लगता है। इसका मतलब क्या? प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से कितनी? 6 गुना तेज होती है। में ये पॉइंट अलग से है और ये पॉइंट अलग से है। इसको अलग से पॉइंट बना लीजिएगा इसको, कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से कितनी? 6 गुना अधिक तेज होती हैं। कितनी? 6 गुना अधिक तेज होती हैं। 6 गुना अधिक तेज होती हैं। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छी लगी हो तो क्लास।